नवजात शिशुओं की किस तरीके से देखभाल करनी है? नवजात शिशु खासकर 0 से 5 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनकी किस तरीके से देखभाल करनी है सर? वातावरण बदलने के अनुसार ठंडा पानी से बचें, ठंडे हवा से बचें। सबसे ज्यादा खतरा 0 से 6 माह के बच्चों के लिए होता है। ब्रेस्ट फीडिंग कराओ। 6 महीने तक बच्चों के लिए खाना पीना ऊपरी कुछ देना ही नहीं चाहिए। लापरवाही बढ़ती तो बच्चों में क्या कुछ बीमारियां देखने को मिलती हैं? निमोनिया में वायरल, बैक्टीरियल, फंगल, ये सारी बीमारियां बहुत कॉमन है। सांस लेने की गति काफी तेज हो जाती है। इस बदलते मौसम में नवजात शिशुओं की किस तरीके से देखभाल करनी है? खास तौर पर 0 से 5 वर्ष तक के जो शिशु हैं उनकी देखभाल किस तरीके से करनी है? हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सीएमओ लखनऊ डॉक्टर NB सिंह। सर, दैनिक भास्कर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरीके से देख रहे हैं मौसम बदल रहा है, ऐसे में नवजात शिशु खासकर 0 से 5 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनकी किस तरीके से देखभाल करनी है सर? ये हमारा जो देश है ट्रॉपिकल कंट्री है। यहाँ पे ऋतुएं बदलेंगी। ऋतुएं बदलती हैं तो कुछ न कुछ वातावरण बदलने के अनुसार वातावरण के संबंधित कुछ बीमारियां परेशानियां आती हैं शुरू में। उसी तरह से सर्दी के मौसम जो अभी शुरुआत हो रहा, बरसात के बाद सर्दी, इसमें श्वास जनित बीमारियां होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसमें जिस ठंडी हवा की वजह से जो लोग इमेच्योर, जिनकी इम्यूनिटी कम रहती है, जैसे बच्चे हुए या बूढ़े हुए, उनमें श्वास संबंधी परेशानी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसमें उनको प्रॉपर एहतियात करने की ज़रूरत होती है। ठंड से बचें, एक्सपोजर ना हो, ठंडा पानी से बचें, ठंडे हवा से बचें। जब भी बाहर निकलें कपड़े प्रॉपर हों और कान, सिर, गला ये ढका हुआ हो। गुनगुना पानी का सेवन करें। ये तो बड़ों को हो गया। रही बात बच्चों, सबसे जो खतरा होता है 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, और हालांकि 5 साल तक के बच्चे के लिए खतरे तो होते ही हैं, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा खतरा 0 से 6 माह के बच्चों के लिए होता है। उसमें उन बिल्कुल नए बच्चे होते हैं, नया, अभी उनके लिए ये संसार नया होता है। वो बिल्कुल भी इस संसार में, वातावरण में ढले नहीं होते हैं। उनको बहुत ही वातावरण का प्रभाव पड़ता है उनके बॉडी पे। तो इसमें हम सभी पेरेंट्स से, माताओं से बोलते हैं कि भाई उनको जहाँ तक संभव हो अपने साथ रखो। उनको अपने साथ, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग कराओ, अपने साथ रखो, बॉडी के साथ रखो। ये उनके लिए ज़्यादा शरीर से गर्माहट भी मिलेगी और जो दूध जाएगा, ब्रेस्ट मिल्क जाएगा, वो भी सेम टेम्परेचर का होगा। तो ठंडी लगने के चांसेस कम नहीं होंगे या बहुत ही नॉमिनल होंगे। तो 6 महीने तक बच्चों के लिए खाना पीना ऊपरी कुछ देना ही नहीं चाहिए। केवल माँ का दूध उसके लिए भरपूर होता है। तो अगर इतना करते हैं तो हम उसकी 80% बीमारियों से बचा सकते हैं। अगर सर लापरवाही बढ़ती तो बच्चों में क्या कुछ बीमारियां देखने को मिलती हैं सर? लापरवाही बरतने पे जैसे साधारणतः तो सांस संबंधी बीमारियां होती हैं। निमोनिया वगैरह बहुत कॉमन है। निमोनिया में वायरल, बैक्टीरियल, फंगल, ये सारी बीमारियां बहुत कॉमन है। वायरल बहुत ज़्यादा कॉमन है, बैक्टीरियल और फंगल बहुत कम होते हैं बच्चों में। तो उसमें निमोनिया एक सामान्य आदमी को पहचानना मुश्किल होता है। सीने की गति, जो धड़कन और जो सांस लेने की गति काफ़ी तेज हो जाती है। जी, वही सिम्टम्स क्या क्या? सीने की और सांस की गति, सांस लेने की गति, सीना जो बार बार फूलना उफड़ना, या पेट की एब्डोमिनल मसल का मूवमेंट, दोनों में से कुछ भी होना संभव है। तो करीब 50-60 पर मिनट तक जाना संभव है, डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज। तो उसमें अगर निमोनिया या इस ज़्यादा सांस ले रहा है बच्चा, तो घर में रखना बिल्कुल भी नादानी है, खतरा है। एक योग्य पीडियाट्रिशियन या जो बाल रोग विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए तत्काल, एज सुन एज पॉसिबल। इस स्थिति में सेल्फ मेडिकेशन कितना खतरनाक हो सकता है?
इस स्थिति में सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल बहुत नुकसान करता है, या ये भी जनरली देखा गया है, अरे उसके बच्चे को यही तरह की दिक्कत थी, ये दवा दे दिया था, बहुत फ़ायदा किया। इस तरह का मैं अपील करता हूँ, ऐसा बिल्कुल ना करें। हर बच्चे का टेम्परामेंट और बायोलॉजिकल और डीएनए अलग अलग होता है, किसको कौन सी दवा, कौन सा सिम्टम है, कौन सी दवा देना है, वो जो संबंधित डॉक्टर बाल रोग विशेषज्ञ ही देख के बताएगा। हर बच्चा दूसरे से अलग होता है, तो एक दवा जो दूसरे को सूट की है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि तीसरे को भी सूट करे या दूसरे को भी सूट करे। इसलिए हमेशा जितना भी संभव हो बाल रोग विशेषज्ञ को बच्चों को जरूर दिखाएं, तभी दवा लें। आपके विभाग द्वारा सांस इनिशिएटिव चलाया जा रहा है, क्या कुछ इनिशिएटिव है, क्या कुछ प्रारूप है और किस तरीके से ग्राउंड जीरो पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? इसमें हमारे यहाँ तो जैसे है कि अवेयरनेस कराया जा रहा है। हमारी आशा आंगनबाड़ियों को हम लोग बोल रहे हैं कि भाई अवेयर करो, जो माँ बनने वाली है उनको भी, जो माँ बन चुकी हैं उनको भी, कि क्या क्या चीज़ें हैं, निमोनिया के क्या लक्षण हैं, उनमें क्या करना है, ये उनको करना है। बाकी हमारे CHC पे जो आते हैं पीडियाट्रिशियन हैं, उनको सिम्टम देख के अपना इलाज देंगे वहाँ पे। तमाम CHC, PHC और वेलनेस सेंटर्स पे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आपका विभाग किस तरीके से ग्राउंड जीरो पर काम कर रहा है सर? हमारे यहाँ लखनऊ में 108 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुले हैं और 54 हमारी अर्बन PHC हैं। सब में हमारे डॉक्टर्स हैं। कुछ जगह हैं कि वहाँ पे डॉक्टर्स छोड़ के चले गए हैं, उनके लिए प्रक्रिया शुरू है, जल्दी उन पे नई तैनाती कर दी जाएगी। तो हमारे सारे जो नगरवासी हैं उनको डॉक्टर का सलाह के साथ दवा भी मिलेगा। सर आखिरी सवाल, और कोई नया इनिशिएटिव विभाग की तरफ से जो आप हमारे व्यूअर्स से शेयर करना चाहें? अभी तो हम लोगों का जो आया है, अभी 14 पाली क्लिनिक खुलने का आया है लखनऊ में। हमारे यहाँ जो अपने शहर में पाली क्लिनिक खोलने का है, अगले 3-4 महीने में एक्टिवेट हो जाएगा। उस पर हम लोग बड़ी तेज़ी से कार्रवाई कर रहे हैं। पाली क्लिनिक में विशेषज्ञ सेवाएं वो मिलेंगी हर हमारी PHC पे, पाली क्लिनिक पे। हर नहीं, हमारी जो 54 हैं PHC, उसमें से 14 को चिन्हित किया जा रहा है। थैंक यू सर। तो इस बदलते मौसम में नवजात शिशुओं का खास ख्याल रखना है। हमने इस पूरे विषय को लेकर CMO लखनऊ से बात की। उन्होंने साफ तौर पर कहा अगर लापरवाही बरती तो घातक परिणाम भुगतने को मिलेंगे। कैमरामैन साकेत के साथ मैं सचिन तिवारी, दैनिक भास्कर, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।